हेलो एवरीवन। हिंदी व्याकरण में आज हम लोग पढ़ेंगे शब्द रचना पार्ट 3। प्रयोग के आधार पर शब्द रचना और अर्थ के आधार पर शब्द रचना। प्रयोग के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जो शब्द भाषा में प्रयोग किए जाने पर लिंग, वचन और कारक के कारण अपना रूप बदल लेते हैं, उन्हें विकारी शब्द कहते हैं। यह चार प्रकार के होते हैं। नंबर 1 संज्ञा, नंबर 2 सर्वनाम, नंबर 3 क्रिया और नंबर 4 विशेषण। संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान एवं भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, जैसे लड़का, पाठशाला, घर, ममता, बचपन, माता इत्यादि। सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, हम, आप, यह, वह, हमारा, तुम्हारा इत्यादि। क्रिया क्रिया शब्द जैसे किसी कार्य का होना, जैसे सोना, खाना, चलना, हंसना इत्यादि। विशेषण संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, जैसे सुंदर, अच्छा, बुरा, मीठा, कड़वा इत्यादि। नंबर 2 है अविकारी शब्द। वे शब्द जिनके रूप में लिंग, वचन, कारक अथवा काल के कारण कोई परिवर्तन नहीं होता है, उन्हें अविकारी शब्द कहते हैं, जैसे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। अविकारी शब्द 4 प्रकार के होते हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। क्रिया विशेषण क्रिया विशेषण शब्द तेज, धीरे, अधिक, थोड़ा, अचानक आदि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं, उन्हें क्रिया विशेषण कहते हैं। नंबर 2 है संबंध बोधक शब्द। जो दो शब्दों और दो वाक्यों में संबंध स्थापित करते हैं, उन्हें संबंध बोधक शब्द कहते हैं, जैसे के पास, के आगे, के सामने, के नीचे इत्यादि। नंबर 3 है समुच्चय बोधक शब्द, जैसे और, तथा, अथवा, बल्कि, इसलिए आदि। दो शब्दों और दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को समुच्चय बोधक शब्द कहते हैं। अगला है विस्मयादि बोधक शब्द। विस्मयादि बोधक शब्द वे शब्द होते हैं जो हमारे हृदय की गहराइयों से निकलते हैं और अचानक निकलते हैं। ये विभिन्न तरह के जो हमारे अंदर मनोवेग पैदा होते हैं, उनके कारण निकलते हैं। जैसे कभी हमें गुस्सा आया तो कभी हम बहुत खुशी हम महसूस करते हैं या खुश होते हैं, तो अलग तरह के विस्मयादि बोधक शब्द निकलते हैं। और कभी जैसे कोई सरप्राइज़ देता है तो अलग तरह के विस्मयादि बोधक शब्द निकलते हैं। ठीक है। नंबर 4 है अर्थ के आधार पर शब्द रचना। ये शब्द रचना का लास्ट प्रकार है, आखिरी प्रकार है अर्थ के आधार पर शब्द रचना। अर्थ के आधार पर शब्द रचना दो प्रकार की होती है, दो प्रकार के शब्द होते हैं। नंबर 1 सार्थक शब्द और नंबर 2 निरर्थक शब्द। सार्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनसे किसी निश्चित अर्थ का बोध होता है, जैसे आकाश, विद्यालय, गमला, पुस्तक आदि। सार्थक शब्दों के 4 भेद होते हैं। नंबर 1 एकार्थक, जिनका एक ही अर्थ होता है, जैसे मुंबई, जनवरी, पानी, दाल इत्यादि। इन शब्दों का दूसरा अर्थ नहीं होता है। ऐसे और भी एकार्थक शब्द हो सकते हैं। अनेकार्थी शब्द ये वे शब्द होते हैं जिनके अनेक अर्थ निकलते हैं, जैसे कर, हार, पर आदि। कर मीन्स हाथ भी होता है, कर मीन्स टैक्स भी होता है।
हार मीन्स पराजय भी होती है और हार मीन्स फूलों का हार भी होता है। ठीक है। अब नंबर 3 है समानार्थक शब्द। ये वे शब्द होते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, जैसे दिन का, दिवस, वासर, वार, सूर्य का, रवि, भानु, भास्कर। इनको पर्यायवाची शब्द भी कहते हैं। नंबर 4 है विपरीतार्थक शब्द। ये वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ उल्टा प्रकट होता है, जैसे पक्ष का विपक्ष, अंधकार का प्रकाश, दिन का रात आदि। निरर्थक शब्द। निरर्थक शब्द वे शब्द होते हैं जिनका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता है, जैसे आकाश का निरर्थक शब्द हो गया वाकाश, रोटी का निरर्थक शब्द हो गया टीरो, गमला का वमला। मतलब जो हमारे सार्थक शब्द हैं उन्हीं का हमने अपोजिट कर दिया है, उल्टा वर्ड बना दिया है, तो ये निरर्थक शब्द हो गए हैं, लेकिन इनका कोई भी अर्थ नहीं निकलता है। ठीक है। तो अगर आप लोगों को मेरा चैनल पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।